भारत में हमेशा से विषमताएं कई क्षेत्रों में पाई गई है। चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर अन्य तरह के क्षेत्र हों, तो वहाँ पर विषमताओं की चर्चा ज़रूर होती है। हाल के दिनों में इस विषमताओं को दूर करने के लिए कई प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन शायद बढ़ती हुई आबादी के लिए वो नाकाफ़ी था। बात एक बार फिर से विषमताओं को दूर करने के लिए हो गई कि भारत की आबादी इस हिसाब से बढ़ रही है, तो क्या यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों का एक समुचित डेटा है कि किस जाति के लोग कितने हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार, जो पहले से जातीय जनगणना का विरोध करती रही थी, अब उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है कि हम जो सामान्य जनगणना होगी उसमें से हम जातियों की भी जनगणना करवाएंगे। चूँकि मोदी सरकार जब केंद्र में रही तब से लेकर के कांग्रेस, राजद या जनता दल यूनाइटेड जब भी विपक्ष में वो रही, तो हमेशा एक बात पर जोर देती रही कि अब समय आ गया है कि भारत में रहने वाले सभी जातियों का एक समुचित डेटा, उसकी आबादी, उसकी हिस्सेदारी अब तय हो जाए। चूँकि आर्थिक विषमता, राजनीतिक विषमता, सामाजिक विषमता और शैक्षणिक विषमता इस देश में हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है, एक समस्या रही है। इसी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने पहले जातीय जनगणना करवाई थी जब राजद के साथ वो सरकार में थी। ये बातें उभर कर सामने आई कि बिहार में लगभग 98 लाख परिवार जो हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके लिए नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपया की प्रोत्साहन राशि की एक योजना लाई। ये बातें अलग है कि प्रशांत किशोर इस योजना को पूरी तरह फ्लॉप मानते हैं और वो कहते हैं कि बिहार के गरीब परिवारों को फूटी कौड़ी भी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों को समझने से पहले जातीय जनगणना के इतिहास को भी समझते हैं। 1872 में पहली मर्तबा भारत में जनगणना हुई थी, लेकिन जाति की जनगणना नहीं हुई थी। फिर 1931 में जब भारत गुलाम था उस समय भी हुई। उसके बाद फिर आज़ाद भारत के बाद अब जाति की जनगणना जो हो रही है वो पहली मर्तबा होने जा रही है। उससे पहले जातियों की जनगणना की अगर बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मर्तबा जातीय जनगणना करवाए थे, लेकिन उसको केवल अनुसूचित जाति और जनजाति तक ही सीमित रखे। क्योंकि भारत की राजनीति में जाति एक कड़वा सत्य है, इसलिए जाति के सहारे ही सभी राजनीतिक दल अपने समीकरण को भी फिट करते हैं। चाहे केंद्र की सत्ता हो या राज्य की सत्ता हो, तमाम राजनीतिक दल जाति के भरोसे ही सत्ता भी हथियाना चाहते हैं। हम सभी देखते हैं कि जाति के आधार पर ही उम्मीदवार भी तय होते हैं, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा। जाति के नाम पर उत्तर भारत में खूब राजनीति होती है। तो ऐसी सूरत में अगर मोदी ने इस तरह के जातीय जनगणना को करवाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ भी हो सकता है। मोदी जी की जो सत्ता रही है वो दलितों और पिछड़ों के सहारे ही रही है। यही वजह है कि अब मोदी जी चाहते हैं कि सभी जातियों का आकलन सही तरीके से कर सके, ताकि उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ा सके। यही वजह है कि मोदी जी मजबूत ना होने के कारण बिहार में हमेशा से नीतीश सरकार की या फिर नीतीश कुमार का सहयोग लेते रहे हैं। अब मोदी जी चाहते हैं कि सभी जातियों का आकलन अगर सही से आ जाता है तो इस पर फिर से अपनी पैठ बढ़ाई जा सकती है। भारत में लगभग 52 से 55% आबादी ओबीसी की मानी जा रही है। आज तक ओबीसी की सही जनगणना नहीं हो पाई है। उससे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति तो हुई, लेकिन ओबीसी की नहीं हो पाई। चूँकि ओबीसी आज की राजनीति में प्रमुख धड़ा में माना जाता है, एक धुरी में माना जाता है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल ओबीसी के बगैर राजनीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं मोदी जी यूटर्न अगर लिए हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है कि बिहार की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, वो जान रहे हैं इस बात को कि दलित पिछड़ों के भरोसे सत्ता में बहुत दिनों तक हम नहीं रह पाएंगे। यही वजह है कि अब जातीय जनगणना मोदी जी कर रहे हैं।